हेलो एवरीवन, आज मैं 2012 में आई हुई साइंस फिक्शन मूवी प्रोमेथियस को एक्सप्लेन करने वाली हूँ, जहाँ 2093 में एक जहाज इंसानी इतिहास जानने के लिए सबसे बड़े मिशन पर निकला, लेकिन जहाँ उम्मीद थी वहाँ मिला सिर्फ डर। जहाँ जीवन की शुरुआत ढूंढी वहाँ मौत का दरवाजा खुल गया। क्या हम वाकई तैयार थे जानने के लिए कि हम किससे बने हैं, या ये सवाल हमें खत्म कर देगा? क्यों भेजा उन्होंने हमें यहाँ, और अगर वो हमारे मालिक है तो हमें मारना क्यों चाहते हैं? तो देखिए प्रोमेथियस की पूरी रहस्यमयी कहानी जो विज्ञान से परे है और सच्चाई जिसे जानना शायद इंसान के लिए बना ही नहीं था। तो बिना वक्त गवाए इस कहानी को शुरुआत करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना न भूले, ताकि अगला वीडियो आपको तुरंत मिले। मूवी की शुरुआत उस वक्त से होती है जब इस धरती पर कुछ भी नहीं था, ना कोई पंछी, ना कोई जीव जंतु, यहाँ तक कि कोई बैक्टीरिया भी नहीं था। यानी जीवन की शुरुआत से पहले का समय दिखाया गया है, जहाँ हम एक झरने के पास एक बहुत ही विशाल स्पेसशिप को उड़ते हुए देखते हैं, जिसमें से एक एलियन बाहर आता है जो कि दिखने में बिल्कुल इंसान के जैसा ही था। और इस मूवी में इन एलियंस को इंजीनियर का नाम दिया गया है। हम देखते हैं कि वह एलियन एक काले रंग का केमिकल पीता है और उस केमिकल को पीते ही उसका पूरा शरीर आग में तब्दील होने लगता है, मानो जैसे कि वह केमिकल उसके डीएनए को खा गया हो, और वह उस झरने में गिरकर बह जाता है। और पानी के संपर्क में आने के कारण उसके डीएनए में बदलाव होने लगते हैं और नए जीवों का स्ट्रक्चर निर्माण होता है, जो कि इस धरती पर जीवन की शुरुआत करेगा। उसके बाद कहानी एलिजाबेथ और उसके बॉयफ्रेंड चार्ली पर शिफ्ट होती है। इन्हें स्कॉटलैंड की एक गुफा के अंदर प्राचीन काल में बनाए गए कुछ पेंटिंग मिलते हैं, जिन पेंटिंग के अंदर इंसान विशालकाय जीवों को उड़ता हुआ दिखाई देता है, जो कि अंतरिक्ष में तारों की ओर इशारा कर रहे थे। सबसे ज्यादा हैरानी की बात तो यह थी कि पृथ्वी के अलग अलग देशों में इस तरह के चित्र मिले जो तारों की ओर इशारा करते, और उस समय में संपर्क के लिए किसी तरह की कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं थी। वह सारी पेंटिंग एक ही तरह की क्यों थी, यह इत्तेफाक नहीं हो सकता। इन चित्रों की माने तो यह भी हो सकता है कि वह विशाल जीव अंतरिक्ष यात्री थे और उन्होंने इंसानों को बनाया था, जिस कारण इंसान उन्हें भगवान मानकर पूछता था। और यह पेंटिंग इंसानों के लिए एक तरह का बुलावा है, जिन्होंने हमें बनाया है। वह चाहते हैं कि हम उन तक पहुँचे और पृथ्वी के जीवन का रहस्य जाने। और उन पेंटिंग में दिखाए गए एलियन और कोई नहीं बल्कि इंजीनियर ही है। अंतरिक्ष में रहने वाले लोग जिस ओर इशारा कर रहे थे, वैज्ञानिकों की खोज के अनुसार सिर्फ एक आकाशगंगा प्रक्रिया उन पेंटिंग से मेल खाती है। उस आकाशगंगा के अंदर LV-223 नाम का ग्रह है, जो कि पृथ्वी के जैसा वातावरण रखता है, जिस पर जीवन होने की 100% उम्मीद है। यह टीम वेलेंट कॉर्पोरेशन के लिए काम करती है और पीटर इस कॉर्पोरेशन का मालिक है, जिन्हें जीवन की उत्पत्ति का पता लगाना है, जिस कारण वह 17 लोगों की टीम बनाते हैं और एक प्रोमेथियस नाम का स्पेसशिप उसी आकाशगंगा में भेजते हैं, जिस आकाशगंगा का जिक्र उन तस्वीरों में किया गया था। जिसके बाद सारे सफर के दौरान वह लोग हाइपर स्लीप में रहते हैं, जिनको डेविड नाम का एक एंड्रॉइड मॉनिटर कर रहा था, जो कि उस ग्रह के पास पहुंचने के बाद उन सबको हाइपर स्लीप से बाहर निकलता है। इस मिशन की हेड विकर होती है, जो कि उन सबको एक मीटिंग के लिए इनवाइट करती है। उसके बाद वह उन सबको बताती है कि वह इस ग्रह पर इंजीनियर को ढूंढने के लिए आए हैं। वह उन्हें मिशन के रूल समझाती है। उसके बाद वो लोग उस क्रेन को एक्सप्लोर करने के लिए निकल जाते हैं, जहाँ वह देखते हैं कि इस ग्रह पर जीवन का कोई नामो निशान नहीं है। वह बिल्कुल बंजर और एक तरह का शांत ग्रह है, जिसका हवा और पानी जहरीला है। लेकिन तभी उन्हें वहाँ पर एक पिरामिड दिखाई देता है, जिसे देखकर वो बहुत ही हैरान हो जाते हैं। फिर वो पिरामिड के नजदीक अपनी स्पेसशिप को लैंड करवाते हैं। उसके बाद वो सभी उस पिरामिड के अंदर जाने का फैसला करते हैं। उनके साथ एलिजाबेथ, डेविड और बाकी सभी साइंटिस्ट भी उनके साथ होते हैं, लेकिन विकर और कैप्टन शिप में रुक जाते हैं और उन पर नजर रखते हैं। इधर वह सब लोग पिरामिड के अंदर आ जाते हैं और उस जगह को एक्सप्लोर करते हैं। वहाँ पर कुछ ऐसा था जो उस गुफा का माहौल बिल्कुल पृथ्वी के माहौल के जैसा बना रहा था, और वह लोग बिना हेलमेट के भी वहाँ पर सांस ले पा रहे थे। जिसके बाद डेविड को वहाँ पर चिपचिपा लिक्विड मिलता है और साथ ही डेविड को वहाँ कुछ बटन दिखाई देते हैं और वह उन बटन को दबा देता है। जिसके बाद उन्हें वहाँ पर कुछ भागते हुए एलियन की होलोग्राफिक इमेज दिखाई देती है और वह लोग उनके पीछे जाने लगते हैं। फिर वह देखते हैं कि उनमें से एक उस दरवाजे के दूसरी तरफ नहीं जा पाता, जिस कारण उसका सिर दरवाजे के नीचे आकर कट जाता है। आगे जाने पर वो देखते हैं कि वहाँ पर सही में एक एलियन मरा पड़ा हुआ है। जब वो लोग उसकी उम्र का पता लगाते हैं तो पता चलता है कि वह 2000 साल पुरानी है। यह सब देखने के बाद फील्ड वहाँ से शिप में जाने का फैसला करता है और वह मिलबर्न को अपने साथ ले जाता है। जिसके बाद डेविड उस दरवाजे को खोल देता है और वह लोग अंदर जाते हैं। तब वो देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे सिलेंडर पड़े हुए हैं। वहाँ उन्हें बड़ी बड़ी मूर्ति दिखाई देती है, जो कि बिल्कुल इंसानों के जैसी दिखाई दे रही थी। जहाँ वो लोग देखते हैं कि उस एलियन का कटा हुआ
सिर वहाँ पर पड़ा हुआ था, लेकिन वह कुछ ऐसा था जिस कारण से सिर अभी भी सुरक्षित था। लेकिन उनके वहाँ पर आने के कारण वहाँ का माहौल बदलने लगता है और उन सिलेंडर में से एक काला पदार्थ बाहर आने लगता है। डेविड देखता है कि यह ग्लू है और यह जीवन की उत्पत्ति कर रहा था। वह चोरी से एक सिलेंडर को अपने पास रख लेता है। दूसरी तरफ उन्हें शिप में से वापस आने की चेतावनी मिलती है, क्योंकि एक बहुत ही खतरनाक तूफान उनकी तरफ बढ़ रहा था। एलिजाबेथ उस सिर को अपने साथ लेती है और वहाँ से सभी स्पेसशिप की तरफ जाने लगते हैं। अब जैसे तैसे वह लोग शिप के पास पहुँच जाते हैं, लेकिन तभी एलियन का कटा हुआ सिर बाहर गिर जाता है। एलिजाबेथ उस सिर को बचाने के चक्कर में उस तूफान में फंस जाती है और उसके पीछे चार्ली भी फंस जाता है। डेविड उन्हें तूफान से बचाकर स्पेसशिप के अंदर वापस लेकर आता है। वापस आने के बाद उन्हें पता चलता है कि फील्ड और मिलबर्न अभी तक वापस नहीं पहुंचे थे, जिसके बाद डेविड एलियन के हेलमेट को खोलता है। एलिजाबेथ उस एलियन के सिर पर एक्सपेरिमेंट करने लगती है। उसी दौरान एक्सपेरिमेंट की वजह से उस एलियन का सिर फट जाता है। एलिजाबेथ उसके डीएनए को इंसानों के डीएनए के साथ मिलाकर देखती है तो दोनों ही 100% मैच हो जाते हैं। तभी उन्हें पता चलता है कि इंसान का डीएनए इन्हीं के डीएनए से बना है और यह हमारे पूर्वज है। जिसके बाद हम डेविड को देखते हैं जो किसी से बात कर रहा था और वह पीटर है, जिसे कि सबसे छुपा कर रखा गया है। उसके बाद डेविड उस सिलेंडर में से उस काले ग्लू को निकालकर चार्ली के पास जाता है और वह ऐसा इसलिए कर रहा था क्योंकि वह जीवन की उत्पत्ति का उत्तर चाहता है और वह खुद को इंसान से बेहतर मानता है, जिस कारण वह उस लिक्विड को चार्ली को देकर एक नए जीवन की उत्पत्ति कर रहा था। दूसरी तरफ कैप्टन को मिलबर्न और फील्ड का सिग्नल मिल जाता है और वो लोग उसी पिरामिड के अंदर थे। कैप्टन उन्हें कहता है कि बाहर बहुत ही खतरनाक तूफान है और सुबह होते ही हम तुम्हें यहाँ से निकाल देंगे। उसके बाद उन दोनों को वहाँ पर एलियन की बहुत सारी लाशें दिखाई देती है और अचानक एक सांप जैसा दिखने वाला क्रिएचर उनके सामने आ जाता है। तभी हमें पता चलता है कि उस सिलेंडर में से निकलने वाले लिक्विड के कारण यहाँ पर जीवन की उत्पत्ति हुई है और यह जीव उसी जीवन का एक नमूना है। मिलबर्न सांप को टच करने की कोशिश करता है, लेकिन वह सांप उसके हाथ को पकड़ लेता है। फील्ड उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो सांप उसको काटता है, जिसके अंदर से निकलने वाला लिक्विड फील्ड के हेलमेट पर गिर जाता है। जिसके बाद वह सांप उसके सूट के अंदर घुस जाता है और उसके मुंह के अंदर चला जाता है। दूसरी तरफ एलिजाबेथ चार्ली को उस डीएनए के बारे में बताती है कि वह इंसान के पूर्वज है, जिसके बाद वह इंटीमेट हो जाते हैं। सुबह उठने के बाद चार्ली की हालत खराब होने लगती है। उसके बाद सभी लोग फील्ड और मिलबर्न को ढूंढने के लिए पिरामिड के अंदर जाते हैं। अंदर जाने के बाद उन्हें मिलबर्न का शव दिखाई देता है, जिसमें से एक क्रिएचर निकलकर बाहर चला जाता है। इस दौरान चार्ली की तबीयत खराब होने लगती है, जिस कारण वह सभी वापस जाने का निर्णय लेते हैं। फिर हम डेविड को देखते हैं जो कि उसे अलग छानबीन कर रहा था और वह एक दरवाजे को खोलता है, जहाँ वह देखता है कि वहाँ पर हजारों की तादाद में सिलेंडर पड़े हुए हैं। यहाँ पर हम समझ जाते हैं कि वह इंजीनियर इस लिक्विड के कारण नए नए जीवन की उत्पत्ति कर रहा था। तभी डेविड उस जगह के कंट्रोल रूम में पहुँचता है। डेविड वहाँ के कुछ बटन को दबाता है, जिस कारण उसे इंजीनियर्स के होलोग्राम दिखाई देने लगते हैं। दरअसल ये जगह कोई पिरामिड या कोई चट्टान नहीं है, बल्कि वह एलियन का एक स्पेसशिप है। इसके बाद हम देखते हैं कि वह इंजीनियर वहाँ पर आकर उसके सिस्टम को ऑन करता है। तभी डेविड को पूरे अंतरिक्ष का मैप दिखाई देने लगता है, जिसके अंदर हमारी पृथ्वी की आकाशगंगा भी दिखाई देती है। यानी वो इंजीनियर पृथ्वी पर आने की तैयारी कर रहे थे और हम ये भी कह सकते हैं कि वह इंजीनियर इस लिक्विड के जरिए इंसानों पर एक्सपेरिमेंट करने वाले थे। फिर होलोग्राम खत्म होने के बाद डेविड को वहाँ पर एक एलियन हाइपर स्लीप में सोया हुआ दिखाई देता है। दूसरी तरफ सब लोग स्पेसशिप के पास आ जाते हैं, जहाँ चार्ली की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है, जिस कारण विकर उसे स्पेसशिप में लेने से मना कर देती है, क्योंकि वह किसी भी तरह के इन्फेक्शन को शिप के अंदर नहीं आने दे सकती। उसके बाद चार्ली विकर के पास जाकर उसे खुद को जलाने के लिए कहता है, जिसके बाद विकर उसे जला देती है। दूसरी तरफ एलिजाबेथ चीख चीख कर उसे बचाने के लिए कहती है, लेकिन तब तक चार्ली की मृत्यु हो चुकी थी और एलिजाबेथ बेहोश हो जाती है। होश में आने के बाद वो देखती है तो डेविड उसकी बॉडी को स्कैन कर रहा था। उन्हें पता चलता है कि एलिजाबेथ 3 महीनों से प्रेग्नेंट है। यह सुनने के बाद वो बहुत ही हैरान हो जाती है और कहती है कि किसी मेडिकल रीजन के कारण वह मां नहीं बन सकती और वैसे भी पिछले कई महीनों से वह हाइपर स्लीप में थी। डेविड उसे बताता है कि ये इंसानी बच्चा नहीं है, बल्कि यह एक एलियन है और इसलिए वह इतनी ज्यादा ग्रोथ कर रहा है। ये सुनकर एलिजाबेथ बहुत ही डर जाती है और डेविड से कहती है कि इसे मेरे शरीर से बाहर निकालो, लेकिन डेविड कहता है कि हम उसे पृथ्वी पर जाकर बाहर निकाल देंगे, तब तक आपको हाइपर स्लीप में रखा जाएगा। लेकिन डेविड यही तो चाहता था कि वह इस एलियन को अच्छी तरह से पृथ्वी पर ले जाए। जिसके बाद डेविड एलिजाबेथ को पेन किलर का इंजेक्शन लगाकर सुला देता है। होश में आने के बाद एलिजाबेथ विकर के क्वार्टर में जाती है, जहाँ ऑटोमेटिक मशीन के जरिए उस एलियन को अपने शरीर से बाहर निकाल देती है। दूसरी तरफ कैप्टन को फील्ड के बाहर होने का संकेत मिलता है और जब लोग उसे लेने के लिए बाहर जाते हैं तो फील्ड उन पर हमला करता है, जो कि अब ब्लैक लिक्विड की वजह से वो भी इन्फेक्टेड हो गया है और वो ज्यादा आक्रामक और शक्तिशाली हो गया था। जिसके बाद
वह लोग उसे बहुत ही मुश्किल के बाद जलाकर मार देते। एलिजाबेथ को पता चलता है कि पीटर अभी भी जिंदा है, जो कि स्पेसशिप पर सो रहा था, और वह बताता है कि वो वैसे भी बूढ़ा होकर मरने वाला है, इसलिए वो यहाँ पर आए है क्योंकि अगर वह इंजीनियर इंसान को बना सकते हैं तो उनकी उम्र भी बढ़ा सकते होंगे, और वो मरना नहीं चाहता। उन्हें पता चलता है कि विकर उसकी बेटी है। विकर पीटर को एलियन स्पेसशिप में जाने से मना करती है, लेकिन वो उसकी बात नहीं मानता क्योंकि वहाँ पर अभी भी वो एलियन जिंदा था जिससे वो बात करना चाहता है। कैप्टन एलिजाबेथ के पास आता है और उसे कहता है कि वो उनके साथ वहाँ पर ना जाए क्योंकि उन एलियंस ने अपने घर से दूर इस प्लेनेट पर एक मिलिट्री बेस जैसा बना रखा है, और उन सिलेंडर के अंदर एलियन जीव भरे हैं जो कि बायोलॉजिकल वेपन है, लेकिन उनकी किसी गलती के कारण वह एलियन उन्हीं पर टूट पड़े। एलिजाबेथ कहती है कि उनमें से एक इंजीनियर अभी भी जिंदा है और वह उससे कुछ सवाल पूछना चाहती है, जिस कारण वहाँ पर जा रही है। जब वो सभी लोग उसी जगह पर जाते हैं तब उन्हें वहाँ पर हजारों की तादाद में सिलेंडर दिखाई देते हैं। डेविड एलिजाबेथ को बताता है कि वह एलियन धरती की ओर जा रहे हैं क्योंकि वह पुरानी रचना को मिटाकर पृथ्वी पर नई रचना की शुरुआत करने वाले हैं, और अगर हम सीधे सीधे शब्दों में कहें तो इंसानों का खात्मा करने वाले हैं। जिसके बाद डेविड उन्हें बताता है कि यह कोई पिरामिड या चट्टान नहीं है बल्कि उनकी एक स्पेसशिप है। उसके बाद डेविड एलियन को जगह देता है। एलिजाबेथ डेविड को कहती है कि उसे पूछो कि उन्होंने इंसानों को क्यों बनाया, और अब हम इंसानों से ऐसी क्या गलती हो गई कि वह लोग इंसानों को मिटाना चाहते हैं। लेकिन पीटर यह सवाल पूछने नहीं देता और कहता है उससे पूछो कि उनकी उम्र बढ़ाने और जिंदा रहने का क्या तरीका है। जिसके बाद डेविड उनकी भाषा में इंजीनियर को पूछता है कि पीटर की उम्र कैसे बढ़ा सकते हैं। तभी वो इंजीनियर बड़े आराम से डेविड के सिर पर हाथ रखता है और डेविड का सिर उखाड़ देता है और पीटर को भी मार देता है। वह इंजीनियर उन लोगों पर हमला करता है, लेकिन एलिजाबेथ वहाँ से भागकर स्पेसशिप से बाहर निकल जाती है। फिर वह एलियन शिप को ऑन करने लगता है और पृथ्वी की ओर जाने की तैयारी करने लगता है। एलिजाबेथ कैप्टन को कहती है कि उसे इस आंतरिक यान को रोकना होगा, नहीं तो यह धरती पर जाकर इंसानों के साथ सभी जीवित जीवों को खत्म कर देगा। विकर कैप्टन को स्पेसशिप स्टार्ट करके वापस पृथ्वी पर जाने के लिए कहती है, लेकिन कैप्टन और उसके दोनों साथी पृथ्वी को बचाने का फैसला करते हैं और वह विकर को एस्केप पोर्ट में जाने के लिए कहते हैं। अब उनके स्पेसशिप में कोई हथियार नहीं था तो वह अपनी स्पेसशिप को पूरी रफ्तार से उस एलियन के शिप में मार देते हैं और दोनों शिप टकराने की वजह से वहाँ पर बहुत ही बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। जिसके बाद शिप के कुछ टुकड़े धरती पर गिरने लगते हैं और विकर एक टुकड़े के नीचे दब जाती है, जिस कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन एलिजाबेथ किसी तरह से बच जाती है और होश आने के बाद वह देखती है कि उसका ऑक्सीजन लेवल बहुत ही कम हो चुका है। उसके बाद वो शिप में जाकर सबसे पहले ऑक्सीजन लेती है, लेकिन तभी वहाँ पर उसको वही एलियन दिखाई देता है जो कि उसके पेट से निकला था और अब उसका आकार बहुत ही बड़ा हो चुका था। लेकिन तभी उसे डेविड की आवाज आती है जो उसे बताता है कि वह इंजीनियर उसे मारने के लिए वहाँ पर आ रहा है, और फिर वह इंजीनियर एलिजाबेथ पर अटैक करता है। तभी एलिजाबेथ उस दरवाजे को खोल देती है जिसके अंदर वही क्रिएचर था जो कि उसके पेट से बाहर निकला था। फिर वह क्रिएचर उस इंजीनियर को पकड़ लेता है और उसे जकड़ लेता है और उस इंजीनियर को मार डालता है। दूसरी तरफ एलिजाबेथ स्पेसशिप से बाहर आ जाती है। डेविड एलिजाबेथ से संपर्क करने की कोशिश करता है और उससे मदद मांगता है, तब एलिजाबेथ मना कर देती है। जिसके बाद डेविड कहता है यहाँ पर यही एक स्पेसशिप नहीं है बल्कि यहाँ पर और भी बहुत सारी स्पेसशिप है और वह उन्हें चला सकता है और वापस धरती पर जाने के लिए उसकी मदद कर सकता है। लेकिन एलिजाबेथ कहती है कि उसकी एक शर्त है कि वह धरती पर वापस नहीं जाना चाहती बल्कि वह उन इंजीनियर के प्लेनेट पर जाना चाहती है, यह जानने के लिए कि पहले उन्होंने इंसानों को क्यों बनाया और अब इंसानों को क्यों खत्म करना चाहते हैं। जिसके बाद डेविड उसे वहाँ ले जाने के लिए राजी हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि स्पेसशिप उड़कर उस ग्रह से बाहर निकल जाता है, जिससे हमें पता चलता है कि डेविड ने एलिजाबेथ की मदद से उस स्पेसशिप को ढूंढ लिया। जिसके बाद वह लोग इंजीनियर्स के प्लेनेट की ओर निकल जाते हैं। मूवी के आखिर में हम उस स्पेसशिप को देखते हैं जिसमें इंजीनियर के चेस्ट को फाड़कर एक एलियन बाहर निकलता है, और डेविड और एलिजाबेथ का आगे क्या हुआ यह हमें अगले पार्ट में पता चलेगा। और इसी के साथ मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।